जो सामरिक पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, वह कंप्लीट कोलैप्स कर गया और चीन हमारे जमीन पर है, जो हम नहीं पूरी दुनिया देख रही है। 38,000 से ऊपर वर्ग मीटर चीन हमारे भारत पर है। नेपाल से लेके बांग्लादेश, ताइवान के इलाके में चारों तरफ से भारत को चीन घेर चुकी है और हम चीन के खिलाफ कोई कदम अभी तक नहीं उठा रहे। गृह मंत्री अमित शाह कहीं तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रहे सर, अपने बेटे जैसा को सेक्रेटरी बना के बीसीसीआई का। बिल्कुल साफ है कि बीसीसीआई हमेशा लूट सीसीआई रही है, वो लूटना चाहती है। कहीं ना कहीं बीजेपी और कुछ पूंजीपतियों का चीनी कंपनियों में बड़ा सांठगांठ है, जिसके चलते चाइनीज सामान को अभी तक न तो बैन लगाया गया और न ही एडवर्टाइजमेंट को रोका गया। दूसरा सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। एक तो आपने मान लिया 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत का लगभग चाइना के अंडर में है और आपने कह दी कि हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। मतलब हमने चीन को और दुनिया को ये बता दिया कोई कब्जा नहीं है। तो सबसे पहला सवाल प्रधानमंत्री जी से है कि बीसीसीआई, जिसके अध्यक्ष अमित शाह जी के लड़के और अनुराग ठाकुर का परिवार और बीजेपी के लोग पूरे के पूरे बीसीसीआई में है, जिसका विपो सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट चाइनीज का बीसीसीआई के अंडर में है। दूसरा, अमिताभ बच्चन जी के केबीसी का पूरा एडवर्टाइजमेंट। क्या प्रधानमंत्री जी आपकी आईटी सेल सोशल मीडिया पर सिर्फ फेक काम करेगी या भारत के साथ लगभग 200 कंपनियों के साथ जो शेयर है 90% लगभग आपका पूरा का पूरा जितने भी बिजली दवाई है वह टोटल भारत सरकार को 90% चाइनीज कंपनियां के द्वारा आती है। आपके बयान से एक सबूत के तौर पर पेश किया गया चीन के सरकार के द्वारा, और पूरी सोशल साइट पर ये वायरल है चाइनीज में और जापान अन्य जगहों पर कि मोदी जी ने मान लिया मेरे पास। अब आप देखिए, सोलर पैनल 75%, फार्मा ब्लॉक ड्रग्स 69%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 45%, पेस्टिसाइड 50%, इनपुट जो चीन का यूरिया 10%, प्लास्टिक 44%, लेदर 38%, सेरोमिक 37%, ऑटो कंपैक्ट 18%, टायर 30%, पेपर 17%, स्टील 17%। मतलब डायमंड भारत का जो चीन के साथ निर्यात है, डायमंड 36%, पेट्रोकेमिकल्स 34%, कॉटन यार्न 27%, सी फूड 22%, एल्युमिनियम 1%, रेडीमेड गारमेंट। अब आप हमको बताएं, ये देश के करीब 90% खिलौना बाजार चीन का मार्केटिंग है, साइकिल बाजार में 50%, 80% मेडिकल उपकरण में चाइनीज के टोटल उपकरण है, 90% जीवन रक्षक दवाएं चीन से आता है, 95.54% $54 अरब 2019 में व्यापार हुआ था और 18.84 अरब डॉलर भारत ने निर्यात किया था। इस पूरे कारोबार में भारत को कुल 58 अरब डॉलर का घाटा हुआ। 58 अरब डॉलर। क्यों चुप है? भारत की अलग कंपनियां में जो निवेश है 5.8 अरब डॉलर, जबकि भारत का चीन की कंपनियों में निवेश है 2019 के आखिरी में 0.98। क्या भारत सरकार एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बैन करेगी बीसीसीआई पर? यदि और जो हीरो, विपो और बीसीसीआई, जिसको 8 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूं, मैं बीसीसीआई के खिलाफ कि एक इनकी मिली भगत है, इसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। 8 दिनों के अंदर बीसीसीआई ने एडवर्टाइजमेंट नहीं रोका तो 8 दिनों के अंदर
किसी भी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।